गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिज़ाइन आज का विषय है डिज़ाइन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यानी कि तत्व जो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग में पूरी तरह से इम्बाइब्ड है, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन यानी सिद्धांत। कुछ हमारे तत्व होते हैं और कुछ सिद्धांत। आज की बात करेंगे कि डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या परिभाषा है और डिज़ाइन का हम वर्गीकरण करेंगे। डिज़ाइन होता है लाइन, आकार, रंग, रूप, कपड़ा, बनावट, संतुलन, अनुपात, लय, जोर जैसे जितने भी कला के सिद्धांत और तत्व जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, इन सब की जब हम एक व्यवस्था कर देते हैं किसी भी परिधान के ऊपर, तो आपको एक परिधान की विजुअल इमेज यानी कि एक छवि मिल जाती है। और उस परिधान को, जो एक साधारण परिधान था, जो एक साधारण बुने हुए कपड़े से बनाया गया था, उसको एक वो नया रूप या एक नई शैली यानी एक स्टाइल दे देता है। और आप वह डिज़ाइन, वह पर जो परिधान है जिसको आपने सिला, सादा बुने हुए कपड़े से जो सिला आपने, वह परिधान एक डिज़ाइन किया हुआ परिधान कहलाने लगता है। और इसी पढ़ाई को आप कहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग। जो हम फैशन का मतलब है, फैशन की परिभाषा है जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में यानी जो इस समय वर्तमान में प्रचलित है, वह कहलाता है फैशन। जो चीज़ आज हमने पसंद की है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम अपने भूतकाल में या जो हम भविष्य काल में पसंद करेंगे वो तो फैशन होगा, और जो आज पहन रहे हैं वो फैशन नहीं होगा। जो आपने अभी तक पहना था वो फैशन नहीं है, नहीं। जो उस समय चल रहा था और पसंद किया जाता था वो फैशन है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती गई। जो आज पहने रहे हैं वो एक नया वस्त्र है और वो भी फैशनेबल वस्त्र कहलाता है। लेकिन अब आज के जो हम मॉडर्न ज़माना है, इसमें देखा होगा आपने, डिज़ाइन की परिभाषा दिन पर दिन बदलती जाती है। कभी प्रिंटिंग द्वारा डिज़ाइन दिया जाता है, कभी सिलाई द्वारा डिज़ाइन दिया जाता है, कभी धारियों से दिया जाता है, तो कभी रंगों द्वारा डिज़ाइन दिया जाता है, तो कभी आपने देखा होगा बैलेंस। आपने अभी पिछली क्लासेस में मेरी आपने पढ़ा था सिद्धांतों को, तो कभी अनुपात, कभी लय, कभी संतुलन, कभी आकर्षण बिंदु यानी एम्फेसिस। किसी भी चीज़ से हम अपने डिज़ाइन को, परिधान को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन आर्थर ने लिखा है, जो एक ऑथर थे, उन्होंने लिखा है कि डिज़ाइन मानव अनुभव, कौशल और ज्ञान का वह क्षेत्र है जो अपनी सामग्री और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पर्यावरण को ढालने के लिए मनुष्य की क्षमता से संबंधित है। परिधान डिज़ाइन करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि डिज़ाइन क्या है, कैसे एक अच्छा डिज़ाइन बनता है, क्योंकि हम अपना बहुत समय, प्रयास और पैसा केवल एक परिधान को डिज़ाइन करने और सजाने के लिए खर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास ड्रेसेस में 100 ड्रेसेस हों, लेकिन अगर आपके पास 5 भी ड्रेस हैं तो आप कोशिश करते हैं, जब टेलर के पास जाते हैं तो हर कपड़ा जब आप स्टिच करवाने देते हैं, जब आप वस्त्र को स्टिच करने डालते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसका नेक का डिज़ाइन अलग हो, उसकी स्लीव्स का डिज़ाइन अलग हो। कभी आप लंबी बाँह पहनते हैं, कभी छोटी बाँह पहनते हैं, कभी गोल गला पहनते हैं, कभी चौकोर गला पहनते हैं, कभी आप वी नेक दे देते हैं, तो कभी आप डोरियाँ डलवाते हैं, कभी योक डलवाते हैं। हर बार आप कोशिश करते हैं, कभी बटन दे देते हैं तो कभी पोटली देते हैं, कभी जिप लगवा देते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि आप डिज़ाइन नए से नया, अगर 5 भी कपड़े होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि 5 का रंग अलग हो, 5 का डिज़ाइन अलग हो। पहले आपने सलवार बनवाई, अब आपने चूड़ीदार बनवा दिया, अब आपने चूड़ीदार पहन लिया था तो आपने पैंट्स बनवा ली, पैंट्स का सूट है आप तो प्लाजो बनवा लेते हैं। तो इस तरह से हम दिन पर दिन नई चीज़ों की खोज करते हैं और इसमें हम बहुत समय अपना देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। तो कुल मिला के जब हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो जो परिधान आप डिज़ाइन करें वह बहुत सुंदर और आँखों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। अब डिज़ाइन को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। कार्य यानी कि आप बहुत अच्छा काम करें, सामग्री, आपने क्या लगाया है उस डिज़ाइन को तैयार करने में, कौन सी सामग्री का उपयोग किया है, प्रौद्योगिकी यानी उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है,
और फिर आता है आपने अंदाज, यानी आपने क्या शैली यूज़ की है कि आपको वो डिज़ाइन सुंदर और अट्रैक्टिव लगने लगा है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी डिज़ाइन के वर्गीकरण का।